आज दिनांक 28/6/2025 को प्रातः 3 बजे एक चोर घर में दीवार फांद करके अंदर आया था। वो आधे घंटे तक पूरा रेकी करके पूरी देखते रहा कि कहाँ क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। तो गले में रखे कुछ पैसे कुछ सामान लेके फिर आधे घंटे के बाद किया। ये जब पता चला अगले दिन मैं रिपोर्ट लिखाने कोतवाली गया तो पहले तो मेरा वहाँ एक महोदया द्वारा एसआई महोदय कोई लेडीज है, मेरा आधे घंटे तक खड़े रह के उत्पीड़न किया गया, मेरी बात नहीं सुनी। अगले दिन गया तो फिर खड़े होकर के एक एप्लीकेशन में मुझे दस्तखत करके दे दिए। 2 दिन बाद में यहाँ सीओ साहब के पास भी गया था। उसके बाद से मेरे को कई बार दिलासा मिली कि हाँ जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच के तरफ हम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जांच कुछ हुई नहीं है। फिर मैंने नैनीताल एसएसपी महोदय के उसमें भी फ़ोन कराया था, वहाँ से मुझे कुछ संतोष नहीं मिला। फिर मैंने क्राइम ब्रांच है नैनीताल में, वहाँ भी फ़ोन किया था, वहाँ से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने स्थानीय विधायक जी को भी कह के अपने दुख प्रकट किया था कि ऐसी बात है, आप देखिए करके, वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने विपक्ष के नेता रंजीत रावत जी के मार्फत भी कहलवाया था कोतवाल साहब को, तब भी उसमें कुछ नहीं हुआ। मैंने माननीय मदन जोशी जी के यहाँ गया, उनसे भी कोतवाल साहब ने कोई उत्तर मुझे नहीं मिला, कोई संतोषजनक कार्रवाई मुझे नहीं मिली। मैं खुद वरिष्ठ नागरिक हूँ और मेरी हम पति पत्नी 2 ही जने अपने घर में रहते हैं, दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। अगर उक्त चोर कभी बड़ी दुर्घटना को करके कर दे या कोई मर्डर कर दे, ये 2, 4, 5 आदमियों को लेके अंदर राज कोई हादसा कर दे, तो प्रशासन तब जागेगा या तब देखेगा हमारे। मुझे अफसोस इस बात का है, कोतवाली से केवल मात्र 300 मीटर दूरी पर हमारा घर है। 300 मीटर दूरी घर होने के बाद रात में न कभी इसमें गश्त होती है, न कोई दिखाई देता है। जो चोर, स्थानीय चोर जो आकर के घूम रहा है, वो जैसे रात की ड्यूटी वो दे रहा होगा, हाथ में बांस का डंडा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। जब मैंने उक्त चोर को पूरा सीसीटीवी में पूरा उसका चेहरा साफ सुथरा दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी स्थानीय पुलिस उसको नहीं पकड़ती है, तो मुझे ये शक के दायरे में ये आ रहा है कि कोई चोर के ऊपर किसी का बड़ा हाथ है जिसने चोर को बचा लिया। या स्थानीय पुलिस क्यों इसमें काम नहीं करती, मुझे इस बात का अफसोस है। अब हमारी उम्र इतनी है, हमारा प्रशासन या शासन मुख्यमंत्री जी से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हम अखबार में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं वो हम पढ़ते हैं। जिलाधिकारी महोदया का आदेश है कि वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, तो वरिष्ठ नागरिकों को इन्हीं के सरकार में, इन्हीं के शासन में, इन्हीं के थाने चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये मुझे समझ ही नहीं आई व्यवस्था। इस व्यवस्था से क्या आगे होगा, क्या हम लोगों का भविष्य होगा, क्या ये हमारी जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं और जो जनता के जो सेवक हैं, या जनता के सुनने के लिए अखबारों में खूब और ये मोबाइल में तो खूब आता है, लेकिन ज़मीन में हकीकत कुछ नहीं है, जीरो है। जो मैंने यहाँ 2 महीने में देखा, मैं इस उम्र में कहाँ किस के धक्के खाऊं, कब किसको फ़ोन करूं, कब किसके घर जाऊं, कहाँ थाने जाऊं, कहाँ सीओ साहब के पास जाऊं, कितनी बार इनको फ़ोन करूं। ये बड़ा सोचनीय विषय है। अब ये कानून व्यवस्था क्या है, या हमारे मुख्यमंत्री की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, दिख रहा है।